हम करेंगे तो पता लग ही जाएगा। सलमान खान का करेंगे, मारेंगे ही जाएंगे जोधपुर में। नमस्कार दोस्तों, सोशल मीडिया पर आपको सिर्फ एक ही खबर दिखाई दे रही होगी, लॉरेंस बिश्नोई वर्सेस सलमान खान। बाबा सिद्दीकी की मौत के बाद ये न्यूज और भी ज़्यादा वायरल होने लगी। एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बिश्नोई समाज के बारे में थोड़ी जानकारी देता हूँ। 3 अक्टूबर 1996 बीकानेर में रहने वाले निहाल चंद बिश्नोई को अचानक पता चलता है कि बाड़नियो गांव में शिकारियों ने 6 हिरणों को मार दिया। जैसे ही खबर मिली तो निहाल चंद कुछ गांव वालों को लेकर वहां पर पहुंच जाता है जहां पर शिकारी शिकार कर रहे थे। ये लोग गुस्से में थे और शिकारियों के पीछे भागने लगे। शिकारियों को जैसे ही पता चलता है तो वो गोलाबारी शुरू कर देते हैं और इसी गोलाबारी में निहाल चंद घायल हो जाते हैं, लेकिन वो उस जगह को बिल्कुल नहीं छोड़ते हैं जहाँ पर हिरणों को मारा गया था और सारे शिकारी डरकर हिरणों को ले जाए बिना ही वहां से भाग जाते हैं। लेकिन इसी मुठभेड़ में निहाल चंद घायल हो जाते हैं और जहां पर हिरणों के 6 शव पड़े थे वहां पर निहाल चंद वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। साल 1999 में भारत सरकार ने निहाल चंद की इस वीरता को देखकर सूर्य चक्र से नवाजा। आपको स्पेशली बता दूं कि निहाल चंद बिना आर्मी में होते हुए भी पहले आदमी थे जिसे सूर्य चक्र से नवाजा गया था। इनकी वीरता को लेकर शायद ही बाहर के लोगों को ना पता हो, लेकिन बिश्नोई समाज का बच्चा बच्चा जानता है। ऐसे ही वीरता की एक और स्टोरी है बिश्नोई समाज की। बिश्नोई समाज में खेजड़ी के पेड़ को उतना ही माना जाता है कि जितना कि काले हिरणों को माना जाता है। 1730 में जोधपुर के राजा अजय सिंह ने अपने महल में काम करने के लिए अपने सैनिकों को कुछ लकड़ियां लाने के लिए भेजा और सारे सैनिक गांव में पहुंचकर खेजड़ी के पेड़ को काटने की कोशिश करते हैं। तो जैसे ही ये बात गांव में महिला अमृता सिंह को पता चलती है तो वो वहां पहुंच जाती हैं और पेड़ के सामने खड़ी होकर अमृता सिंह कहती हैं कि तुम्हें इस पेड़ को काटना है तो सबसे पहले मुझे मारना होगा। लेकिन सैनिक कहाँ रुकने वाले थे, उन्होंने पेड़ को काटने से पहले अमृता सिंह की गर्दन को काट दिया। जैसे ही ये हादसा हुआ तो अमृता सिंह की 3 बेटियां थी, वो भी पेड़ को बचाने के लिए वहां पहुंची, लेकिन सैनिकों ने उन्हें भी मार दिया। उसके बाद उनके पति को भी मार दिया। और मैं आपको बता दूं कि इतिहास में शायद ही ऐसा हुआ होगा कि एक पेड़ को बचाने के लिए उस गांव में 363 लोगों ने अपनी जान दी थी। मैं आपको बिश्नोई समाज के थोड़ा पीछे की जानकारी देता हूँ। साल 1485 में मारवाड़ों के गुरु जगनेश्वर के द्वारा बिश्नोई समाज की स्थापना हुई थी और गुरु जगनेश्वर जी बचपन से ही प्रकृति से बहुत प्यार करते थे और वो किसी भी जानवर को मारने के सख्त खिलाफ थे। गुरुजी ने इसी को लेकर 29 नियम बनाए। इस समाज की स्थापना करते समय 29 नियमों से ही बिश्नोई नाम मिला। बिश मतलब 20 और नोई मतलब 9। और इन 29 नियमों में से सबसे बड़े 3 नियम हैं। सबसे पहला, जानवरों की हत्या नहीं करनी है। दूसरा, उनकी रक्षा करनी है। तीसरा, पेड़ों को बचाना है। अब बात करते हैं बिश्नोई समाज सलमान खान से इतना क्यों नाराज है। सलमान खान वर्सेस लॉरेंस बिश्नोई। हम करेंगे तो पता लग ही जाएगा। सलमान खान का करेंगे, मारेंगे ही जाएंगे जोधपुर में। साल 1998 में हम साथ साथ फिल्म की शूटिंग हो रही थी जोधपुर में और रात का अंधेरा था। गांव वालों ने गोली की आवाज़ सुनी तो गांव वाले सभी भागकर वहां पहुंच जाते हैं जहां पर गोली की आवाज़ आई थी और वहां उन्हें एक जीप दिखाई देती है। गांव वाले उस जीप का पीछा करते हैं लेकिन पकड़ नहीं पाते हैं। कुछ गांव वाले कहते हैं कि ये सलमान खान की गाड़ी है, हमने उन्हें पहचान लिया है। और बाद में पता चलता है कि 3 जिंकारा और 2 काले हिरणों को मारा गया है। वन विभाग की टीम ने जांच की तो 2 अक्टूबर को बिश्नोई समाज ने सलमान खान के नाम FIR दर्ज कराई और सलमान खान को जेल भी हुई और साथ ही सलमान खान जमानत में बाहर भी आ गए। बिश्नोई समाज के बारे में यहाँ तक भी कहा जाता है कि बिश्नोई समाज की जो माताएं हैं वो काले हिरणों के बच्चों को अपने बच्चों की तरह ही दूध पिलाती हैं। जहाँ पर एक पेड़ को बचाने के लिए 363 लोग अपनी जान देते हैं तो वो कितना सेंसिटिव होगा इन चीज़ों के लिए। कुछ लोग सलमान खान वर्सेस बिश्नोई का जो एंगल ले रहे हैं कि बिश्नोई समाज सलमान खान पर इतना क्यों गुस्सा है।
लॉरेंस बिश्नोई खुद अपने इंटरव्यू में बताते हैं कि जब वो 5 साल के थे तब उन्हें ये सब पता चला और तभी से वो सलमान खान को मारने की बात करते हैं। अब इनमें कौन सही कौन गलत ये तो हम कह नहीं सकते हैं। आप लोग कमेंट में बताओ आपका ओपिनियन क्या कहता है। अब ऐसा चल रहा है कि सलमान खान को ना चाहते हुए भी सिक्योरिटी लेनी पड़ रही है और बीच बीच में खबरें आती रहती हैं कि उनके घर पर गोलियों से हमला हुआ। और अब इसके आगे क्या होता है हम लोग इसमें कुछ कह नहीं सकते हैं। आपका क्या ओपिनियन है कमेंट बॉक्स में बताओ।